किशोर चंद्र जी का कहना है, क्योंकि इन्होंने सभी लोगों को फ़ोन पे बात की, सबसे ही प्रार्थना की महाराज जी को मना लो, मैं गद्दी पर बैठना नहीं चाहता, मेरी इच्छा ही नहीं, मैं तो महाराज जी के संग रहना चाहता हूँ। यदि मैं गद्दी पर बैठ गया तो महाराज जी मुझको छोड़ करके चले जाएंगे, हम तो संग रहेंगे, हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें महाराज जी चाहिए। तो ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ आपको कि मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को और मजबूती से पकड़ने जा रहा हूँ, जिससे कि आप छूट ना पाए हमारे हाथों से, और मजबूती के साथ आप सबको पकड़ने जा रहा हूं मैं। और आप क्या कहते हैं? छोड़ के जा रहे हैं। ये दुनिया के संबंध नहीं है जो छूट जाते हैं, ये तो वो संबंध है मेरा आपका जो मौत भी नहीं छुड़ा सकती। तो हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सबको और मजबूती से पकड़ेंगे एकांत में जाकर। अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ और प्रत्यक्ष रूप से किशोर चंद्र जी आपके साथ। बाईस तारीख के बाद हम दीक्षा देना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हम देंगे दीक्षा किशोर चंद्र जी के माध्यम से आप सब भक्तों को। दीक्षा भी वही देंगे, निकुंज दीक्षा, निकुंज की उपासना भी समझाएंगे, एक एक करके सब बात आपको बताएंगे। और क्योंकि मैं किसी से बात तो करूँगा नहीं, न जाने कितने साल लग जाए, कि उम्र भर लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठाकुर जी की सेवा, आप सब भक्तों की सेवा अब एकांत में रहकर करनी है। जीवन की अंतिम क्षणों तक इस प्रकार मैं एकांत में रहूँगा, या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कुछ भी अब मेरे पास ऐसा कोई संदेश नहीं है। हाँ, जितना मुझको संकेत मिला उसके हिसाब से तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के का मतलब अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, व्यवस्था की कुछ भी, दीक्षा की भी नहीं, ये सब किशोर चंद्र जी संभाल रहे हैं। और किशोर चंद्र जी रो रो करके सबसे कह रहे हैं, कभी दीदी जी से, कभी हमारे खास खास जो मित्र हैं, मतलब प्रेमी हैं, उनको फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि मुझको बचा लो, मुझको बचा लो। उनको एक गलत फहमी हो रही है, वो ये कि महाराज जी मुझको सब संभाल करके हमसे अलग हो जाएंगे, यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे करके महाराज जी हमको छोड़ के अलग हो जाएंगे। तो मैं यद्यपि बहुत बार उनको कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रही। वैसे भी प्रेमियों को समझाना इतना आसान नहीं होता है ना। फिर भी मैं किशोर चंद्र जी से भी कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। ये यहाँ मैं इसलिए बात कह रहा हूँ जिससे कि रिकॉर्डिंग रहेगी, ये मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, जिससे कि उनको विश्वास हो जाए। जहाँ भी मैं रहूँगा वो मेरे पास रहेंगे, बीच बीच में कुटियों में आते रहेंगे। और जहाँ भी मैं रहूँगा वहाँ 2 स्थान होंगे रहने के एक साथ। एक तो जहाँ पर हमारे साथ रहने वाले जहाँ रहेंगे, उससे थोड़ी दूरी अलग सा जंगल में, वहाँ केवल हम, वहाँ कोई दूसरा नहीं जाएगा। हम केवल वहाँ से आएंगे भोजन करने, प्रसाद पाने के लिए आएंगे, और प्रसाद पाके फिर उसी ठिकाने पे चले जाएंगे। वहाँ पर दूसरा हमारे पास कोई भी नहीं रहेगा। हाँ, वहाँ से कुछ दूरी पर 5-6 संत हैं जो मेरे साथ रहेंगे, और वहाँ पर कीर्तन चलेगा, अखंड कीर्तन। जहाँ भी हम रहेंगे थोड़ी दूरी पर, वहीं पर हम बीच बीच में आया करेंगे। जो भी बात करनी होगी किशोर चंद्र जी से, मैं सबसे मौन ले रहा हूँ, किशोर चंद्र जी से मौन नहीं ले रहा हूँ। और जो भी मेरी सेवा में वहाँ होंगे, 7-8 संत होंगे, उनसे मेरा मौन नहीं होगा। उनसे मौन तो होगा, लेकिन दिन में उनसे मैं दिन छिपने के बाद बात कर सकता हूँ। सूर्य निकलने से लेकर सूर्य छिपने तक तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊँगा। आऊँगा प्रसाद पाने दोपहर को, मौन लेकर के प्रसाद पा के फिर वहीं चला जाऊँगा। हाँ, रात्रि के समय 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद मैं थोड़े समय के लिए मौन खोलूँगा।
आप सब लोगों की बातें किशोर चंद्र जी के माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगी और मेरी बातें किशोर चंद्र जी के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी।